हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे क्लास में। आज हम चलने वाले हैं भारत के प्रमुख स्थलाकृतियों में कि भारत की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं वो कितनी होती है, कितने प्रकार की भारत के अंदर प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, कौन कौन सी स्थलाकृति कितने कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है और उस भूभाग पर यानी जहां स्थलाकृतियां फैली हुई है वो भूभाग कितना घिरा हुआ है उस आकृति से और कितने प्रकार की आकृतियां हैं वो पाई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख स्थलाकृतियां। क्या रहेगा? भारत की प्रमुख स्थलाकृतियां। भारत की प्रमुख स्थलाकृतियां। भारत की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो भारत के अंदर प्रमुख स्थलाकृतियां हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती है? हमारे भारत के अंदर प्रमुख जो स्थलाकृतियां हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती है? 4 प्रकार की पाई जाती है। यानी भारत में प्रमुख जो स्थलाकृतियां हैं वो कितने पाई जाती है? 4 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? यानी भारत में प्रमुख 4 प्रकार की स्थलाकृतियां। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। 4 प्रकार कौन कौन से है? यानी एक पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? उत्तर का पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र। यानी पहली जो स्थलाकृति है वो कौन सी है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यानी उत्तर की दिशा में जो पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है तो उसे एक भाग में बांटा जाता है जिसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो स्थलाकृति है वो है उत्तर का उत्तर भारत का मैदान। क्या है? उत्तर भारत का मैदान। यानी एक नंबर जो स्थलाकृति है वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरी है उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश, तीसरी जो स्थलाकृति है वो है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय प्रदेश। कौन सी है? प्रायद्वीपीय प्रदेश। तीसरी स्थलाकृति का नाम है प्रायद्वीपीय प्रदेश और चौथी स्थलाकृति है उसका नाम है तटीय प्रदेश यानी तटीय क्षेत्र। तो भारत है वो प्रमुख इन 4 विशाल यानी भारत के अंदर भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं। भाई भौतिक स्वरूप सभी देशों के होते हैं, सभी देशों के अंदर भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं। तो भारत में 4 प्रकार के भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। एक भारत में विशाल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक भारत में विशाल नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण किया जाता है तो उसे मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक भारत में ज्वालामुखी से यानी ज्वालामुखी फटने से बने जो प्रदेश होते हैं उन्हें पठारों के नाम से जाना जाता है जिसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और एक भारत में है जो जल से घिरा हुआ जो भाग है यानी जो तटीय सीमाएं हैं, जो रेखा है जिसे तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारत में प्रमुख 4 प्रकार के भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं। ये जो 4 प्रकार का भौतिक स्वरूप पाया जाता है ये कितने कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो पहला जो उत्तर का हिमालय यानी उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है ये प्रदेश भारत के 10.6% भूभाग पर फैला हुआ है। यानी उत्तर का जो ये प्रदेश है ये कितने पर फैला हुआ है? 10.6% भूभाग पर। यानी जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है यानी उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय भाग, कौन सा भाग है? पर्वतीय प्रदेश। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है वो 10.6% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 10.6% भाग पर केवल पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है और भारत के 18.5% भूभाग पर है पहाड़ियां फैली हुई है। कितने प्रतिशत भाग पर है भाई? यानी भारत के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो कितने फैली हुई है?
पहाड़ियां। पहाड़ियां हैं वो भारत के 18.5% भूभाग पर फैली हुई है। यानी कुल मिलाकर यदि बात करें कि उत्तर भारत का जो हिमालय पर्वत है वो अकेला फैला हुआ है भारत के 10.6% भूभाग पर, और भारत में कुल पहाड़ियां हैं वो 18.5% भूभाग पर फैली हुई है। कितने प्रतिशत पर फैली हुई है? 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां फैली हुई है। तो भाई भारत के पठारी प्रदेश कितने क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं? तो भारत में जो पठारी प्रदेश है वो 27.7% क्षेत्र पर फैले हुए। पठारी भाग है वो कितने भाग पर फैले हुए हैं? पठारी भाग 27.7% भूभाग पर फैले हुए। कितने पर फैले हुए? 27.7% भूभाग पर पठारी प्रदेश फैले हुए। तो भाई भारत में मैदान कितना फैला हुआ है? तो मैदान फैला हुआ है 43.2% क्षेत्रफल पर। कितने पर फैला हुआ है? मैदान फैला हुआ है भारत में 43.2% भूभाग पर। कितने पर फैला हुआ है? 43.2% भूभाग पर मैदान फैला हुआ है। यानी इसमें देखो कि भारत के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। ये आरएस का जो सिलेबस है, इस आरएस के मेन और प्री में जो लगने वाली जो भूगोल है यानी इंडियन ज्योग्राफी, उसके अंदर लगने वाला टॉपिक है। तो उसमें आता है, टॉपिक का नाम आता है कि भारत की प्रमुख स्थलाकृतियां। तो उनके अंदर स्थलाकृतियों में 3 स्थलाकृतियों के बारे में पूछा है। एक तो पर्वत है, एक पठार है और एक मैदान। कि पर्वत, पठार और मैदान है, उसकी स्थलाकृतियों का परिचय है, वो आरएस सिलेबस में पूछा जाता है। तो भारत में 4 प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। एक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय प्रदेश और चौथा है तटीय क्षेत्र। तो ये कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है? यानी उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वो 10.6% भाग पर फैला हुआ है। पहाड़ियां हैं वो भारत में 18.5% भाग पर फैली हुई है। पठारी भाग है वो भारत में 27.7% भाग पर फैला हुआ है। और मैदानी जो प्रदेश है वो भारत में 43.2% भाग पर फैला हुआ है। कितने पर फैला हुआ है? 43.2% भाग पर मैदान है वो भारत में फैला हुआ है। ये देखो दे रखा है, ये जो ऊपर का भाग है, ये जो भाग है वो किसका है? अरे वो भाग है वो पर्वतीय प्रदेश का है, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। क्या कहा जाता है? उत्तर का। ये कितना है? ये 10.6% भाग पर फैला हुआ है। कितने पर फैला हुआ है? 10.6% भाग। ये जो भाग दे रखा है, ये भाग किसका है? तो ये भाग आता है मैदानी प्रदेश से। कौन सा भाग आता है? मैदानी प्रदेश। ये कितना फैला हुआ है? तो ये 43.2% भाग पर फैला हुआ है। कितने पर फैला हुआ है? 43.2% भाग पर। और ये भाग किसका आता है? ये भाग आता है जिसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये कितने पर फैला हुआ है? ये 27.7% भाग पर। कितना भाग पर है? 27.7% भाग पर है वो फैला हुआ है। तो यानी भारत के 10.6% भाग पर है वो उत्तर का हिमालय है, और 43.2% भाग पर मैदान है, और टोटल जो 43.2% मैदान और तटीय भाग है, और 27.2% भाग पर भारत में क्या फैला हुआ है? पठारी भाग फैला हुआ है। तो हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो पहली भूआकृति है, यानी भारत की जो स्थलाकृतियों में पहली आकृति आती है पर्वतीय प्रदेश। कौन सी आती है? पर्वतीय प्रदेश, यानी उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। किसका प्रदेश है? उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। तो पहला आता है पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश। तो बात यदि हम पर्वतीय प्रदेश की करें कि भाई उत्तर भारत का पर्वतीय जो भाग है वो भाग किस प्रकार से फैला हुआ है, और उत्तर में किस प्रकार उसकी आकृति है, और वो भारत में किस दिशा से किस दिशा की ओर फैला हुआ है। तो पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो उत्तर में जो हमारा पर्वतीय प्रदेश आता है, यानी जिसे हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय।
हिमालय जो भारत के 10.6% भूभाग पर है फैला हुआ है। कितने पर फैला हुआ है? 10.6% भूभाग पर है फैला हुआ है। इससे उत्तर जो भारत के अंदर है हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जो भारत के पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में फैला हुआ है। यानी ये किस प्रकार फैला हुआ है? ये भारत के यानी भारत के उत्तरीय दिशा में पश्चिम से, किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप के आकार में फैला हुआ है। किसके आकार में फैला हुआ है? कि चाप के आकार में फैला हुआ है। किसके आकार में फैला हुआ है भाई? चाप के आकार में फैला हुआ है। कहां फैला हुआ है? भारत के उत्तरीय दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तरीय दिशा में। भारत के उत्तरीय दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप के आकार में जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है, उस पर्वत श्रेणी को हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो भारत के 10.6% भूभाग पर फैला हुआ है। यानी भारत का 10.6% भूभाग ढका हुआ है। कितना ढका हुआ है? 10.6% भूभाग को ढके हुए लिए बैठा है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? तो भाई यदि बात इनके निर्माण की जाती है तो इसका निर्माण यूरेशियाई और इंडो प्लेट के टकराने से हुआ था। किसके हुआ था? यूरेशियाई और इंडो प्लेट के टकराने से। यानी इसका निर्माण है हिमालय का निर्माण। कि भाई इसका निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय का निर्माण है यूरेशियाई किसका भाग था? यूरेशियाई था अंगारा लैंड का भाग। किसका था? अंगारा लैंड का भाग। अंगारा लैंड यूरेशिया किसका भाग था? अंगारा लैंड। और इंडिका ये किसका भाग था? ये था गोंडवाना लैंड। कौन का था? गोंडवाना लैंड के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। भाई किन के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ? तो हिमालय का निर्माण है वो यूरेशियाई और इंडिका प्लेटों के टकराने की वजह से हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? यूरेशियाई और इंडिका दोनों प्लेटों के टकराने से जिसका निर्माण हुआ उसे क्या कहा गया था? हिमालय कहा गया था। यानी जो यूरेशियाई प्लेट थी, यानी यूरेशियाई जो भाग था वो तो अंगारा लैंड का था, और जो इंडिका भाग था वो गोंडवाना लैंड का था। भाई ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ये किसको कहा गया था और किन्होंने इनका नाम रखा था? यदि उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं तो वेगनर महोदय ने सन 1912 के अंदर एक महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था, जिन्हें वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वेगनर जो स्वयं थे, जिनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वेगनर, यानी जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहां के थे? जर्मनी के, यानी जो भूगर्भ शास्त्री थे जर्मनी के। और उन्होंने यानी दिया था सिद्धांत सन 1917 को। कब दिया था? सन 1917 को। सन 1917 को वेगनर ने सिद्धांत दिया। किसने दिया? वेगनर महोदय। इन्होंने कहा था, वेगनर महोदय ने कहा था कि प्राचीन जो प्रारंभिक समय था उस समय यानी पूरे जो महाद्वीप है वो एक ही साथ जुड़े हुए थे, और जो वर्तमान के समस्त जो महासागर है वो भी एक ही साथ थे। तो यानी इनका कहने का तात्पर्य था कि प्रारंभिक समय में यहाँ पर एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। एक ही जो महाद्वीप था, यानी कि मान लो कि ये एक महाद्वीप था और इसके चारों ओर जल फैला हुआ था जो एक महासागर के रूप में था। एक महाद्वीप और एक महासागर था। इनका कहना था कि जो महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, क्या नाम था?
पेंजिया। एक पेंजिया महाद्वीप था और उसके चारों ओर जो जल फैला हुआ था जिसे कहा गया था पेंथालास। क्या कहा गया था? पेंथालास महासागर। तो प्रारंभिक में एक महाद्वीप और एक महासागर था, यानी पेंथालास एक महासागर था और पेंजिया एक क्या था? महाद्वीप था। फिर धीरे धीरे इनके अंदर यानी वस्तुओं के कणों के संघनित होने की वजह से और इनके अंदर ताप और दाब बढ़ने से ये जो पेंजिया था ये दो भागों में टूट गया था। पेंजिया वो कितने भागों में टूटा? दो भागों में। कितने भागों में टूट चुका था? दो भागों में, जो एक भाग उत्तर की तरफ खिसका और एक भाग दक्षिण की तरफ खिसका था। जो पेंजिया में ताप और दाब के बढ़ने से, ताप तो यानी लगने वाला सूर्य का ऊपर से ताप था और जल का लगने वाला दाब था। इस ताप और दाब से ये जो पेंजिया था वो दो भागों में टूट गया। तो उसका एक हिस्सा उत्तर की तरफ खिसक गया और एक हिस्सा दक्षिण की तरफ खिसक गया, जिन्हें एक को अंगारा लैंड और दूसरे को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना था। एक को किसके नाम से जाना था? अंगारा लैंड के, और दूसरे को किसके नाम से जाना था? गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया था। इनके मध्य में ये जब दोनों भाग, एक उत्तर के और एक दक्षिण की तरफ खिसका, तो इनके मध्य में जो यहां पर जल भरा था, क्या भरा था? जल भरा था। उसे क्या कहा गया था? टेथिस महासागर कहा गया था। इसको किस नाम से जाना गया था? टेथिस महासागर। क्या कहा गया था? टेथिस महासागर। और वर्तमान में यह भी कहा जाता है कि वर्तमान में जहां पर हिमालय का निर्माण हुआ है वहां कभी टेथिस महासागर हुआ करता था। कौन सा महासागर हुआ करता था? टेथिस महासागर हुआ करता था, जहां आज वर्तमान में हमारा जो हिमालय है, जो पर्वतों का, जिन्हें पर्वत राज कहा जाता है, पर्वत राजा कहा जाता है, भारत का रक्षक कहा जाता है, जिन्हें भारत का सिरमौर कहा जाता है, जो कभी टेथिस महासागर वहां हुआ करता था। और टेथिस महासागर की जगह आज जिस पर्वत का निर्माण है उसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि भाई अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, ये क्या थे? ये वेगनर महोदय ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में जब पेंजिया महाद्वीप दो भागों में टूटा था, एक हिस्सा उत्तर में एक हिस्सा दक्षिण में गया था, तो उन्हें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से संबोधित किया गया था। तो हिमालय का निर्माण इन्हीं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के दो हिस्सों के टकराने की वजह से हिमालय का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। हिमालय का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, जिसकी लंबाई, यानी जिसकी, यदि हम बात करें कि जिसकी लंबाई है कुल 2400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर। यानी हिमालय की जो पूरी लंबाई है, जो भारत के उत्तर और उत्तर का नाम है पश्चिम और जो पूर्व की तरफ फैला हुआ है, तो उसकी पूरी जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर है। याद रखना है, यानी स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। एक तरह से ये पूरा आपका क्या है? ये आपका पूरा आरएएस का सिलेबस चल रहा है। किसका सिलेबस चल रहा है? आरएस का। तो यानी कि पर्वतीय जो भाग है उत्तर में, जिसे हिमालय कहा जाता है, जो 10.6% भाग पर फैला हुआ है, 10.6 भारत की उत्तरीय सीमा में, यानी उत्तरीय दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप के आकार में फैला हुआ है, जिसका निर्माण है वो यूरेशियाई अंगारा लैंड और इंडिका यानी गोंडवाना लैंड के टकराने से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। तो हिमालय को पर्वत राज कहा जाता है। पर्वत राज कहा जाता है। हिमालय को क्या कहा जाता है भाई? हिमालय को पर्वत राज कहा जाता है, यानी पर्वतों का राजा। क्या कहा जाता है इसे? पर्वतों का राजा। क्योंकि हिमालय है ये विश्व में सबसे ऊंची चोटी है।
विश्व में क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई है वो विश्व में सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला पर्वत है, ऊंचाई वाला पर्वत है, ऊंचाई वाला पर्वत कौन है? ऊंचाई वाला पर्वत है वो है हिमालय, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है। और जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। किसका नाम है रे? सबसे ऊंची चोटी का नाम है। यानी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई हिमालय की कितनी है? 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसको नवीन मोड़दार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नवीन मोड़दार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नवीन मोड़दार पर्वत। यानी नवीन मोड़दार पर्वत के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी ऊंचाई है वो वर्तमान में आज भी घटती और बढ़ती रहती है। क्या होती रहती है? घटती और बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इसे नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई हिमालय को नवीन मोड़दार पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो आज भी क्या है? घटती और बढ़ती रहती है। और ऊंचाई घटने और बढ़ने की वजह से इसे नवीन मोड़दार पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसे भारत का रक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तर से आने वाली जो ठंडी साइबेरियन जो पवने हैं, उन पवनों से हमारी रक्षा करता है वो हिमालय है। कौन करता है? हिमालय उनसे हमारी रक्षा करता है, जिसकी वजह से इसे भारत का रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय पर्वत के 7 देशों की सीमाएं लगती है। 7 देशों की सीमाएं लगती है। कितने देशों की सीमाएं लगती है? 7 देशों की सीमाएं लगती है। सर 7 कौन कौन से देश है? तो देखो 7 कौन कौन से देश है। 7 देशों की जो सीमाएं लगती है, उनमें पहला जो आता है वो भारत, यानी भारत सहित 7 देश है। भारत है, पाकिस्तान, कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इन 7 देशों की भारत के हिमालय के क्या लगती है? सीमाएं लगती है। यानी भारत सहित 7 देशों की सीमाएं लगते हैं। किन के लगते हैं? हिमालय की। भाई हिमालय है वो भारत सहित 7 देशों की सीमाओं से टकराता है। कितनी देशों की सीमाओं से? 7। भारत सहित भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। इन 7 देशों की सीमाओं से हिमालय की सीमाएं लगती है। तो यदि ये भी पूछा जाता है कि हिमालय की सीमाएं कितने देशों के साथ लगते हैं, तो 7 देशों के साथ हिमालय की सीमाएं लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों के साथ हिमालय की सीमाएं लगती है। हिमालय का जो भौतिक रूप है, उस भौतिक रूप के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में हिमालय को बांटा जाता है। तो पहला जो भाग आता है वो आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन सा होता है? सबसे उत्तर वाला भाग। क्या किसको कहा जाता है? सबसे उत्तर वाला जो भाग है, जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा उसका नाम है भाई ट्रांस हिमालय कह दो, या तिब्बत हिमालय कह दो, या टेथिस हिमालय कह दो, यानी तीनों नामों से जाना जाता है।
जो सबसे उत्तरीय भाग है उसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय भी कहते हैं और तैतीस हिमालय के नाम से भी उसे जाना जाता है। एक उसका दूसरा जो भाग है जिसे कहा जाता है वृहद हिमालय, किसके नाम से जाना जाता है? वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, चाहे उसको वृहद हिमालय कह दो चाहे उसे आंतरिक हिमालय कह दो। और तीसरा भाग है उसका लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। और जो चौथा भाग है जिसे उप हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उप हिमालय कह दो या बाह्य हिमालय कह दो या शिवालिक श्रेणी के नाम से जान दो। तो हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है? देखो हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है? हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। कौन कौन से में बांटा जाता है भाई हिमालय को 4 भागों में? तो देखो हिमालय को कौन कौन से 4 भागों में बांटा जाता है? हाँ, हिमालय के प्रकार, हिमालय के प्रकार। तो 4 प्रकार देखो कौन कौन से है। पहला जो इनका प्रकार है जिसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है, यह हिमालय का सबसे उत्तरीय भाग है। यह है हिमालय का सबसे उत्तरीय भाग, सबसे उत्तरीय भाग, उत्तरी भाग है। इसे तिब्बत हिमालय या इसे तैतीस हिमालय कहा जाता है। तिब्बत या तैतीस हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा जो इसका भाग है, यानी पहला कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो हिमालय को सौ उत्तरीय भाग है और सौ उत्तरीय भाग होने के साथ साथ ये इसको तिब्बत या तैतीस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है वृहद हिमालय। कौन सा है? वृहद हिमालय। चाहे इसे वृहद हिमालय कह दो चाहे उसे आंतरिक हिमालय कह दो। क्या कह दो? वृहद या आंतरिक, वृहद या आंतरिक हिमालय। तीसरा जो इनका भाग है वो कौन सा है? लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु, लघु, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। तीसरा जो इनका भाग है वो लघु या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। चौथा जो इनका भाग है वो चाहे उसे उप हिमालय कह दो चाहे उसे उप हिमालय कह दो चाहे उसे बाह्य हिमालय कह दो चाहे उसे शिवालिक श्रेणी कह दो, चाहे उसे शिवालिक श्रेणी के नाम से पुकार दो। यानी हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। तो पहला भाग आता है उसका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का सबसे उत्तरीय भाग है। हम इनकी एक एक के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एक एक का पूर्ण परिचय लेंगे। एक एक का क्या करेंगे? पूर्ण परिचय करेंगे कि कितना कितना होता है। तो ये हिमालय का सबसे उत्तरीय भाग होता है। इन्हें तिब्बत या तैतीस हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिमालय का भाग है जिसे वृहद या आंतरिक हिमालय कहते हैं। तीसरा लघु या मध्य हिमालय है और चौथा उप या बाह्य या शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये हिमालय के कितने थे? 4 प्रकार थे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। अगर ये क्लास आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो वापस से आंसर देना हमें सर, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप एक बार इसको जरूर देखना और देख करके यदि आपको पसंद आए तो मैं एक एक का पूरे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और ये जो आरएस का सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक छोटा सा टॉपिक करवाया है डेमो क्लास के लिए, तो आप एक बार देख लेना इसे और उसके बाद मेरे को फिर से आप आंसर देना। मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ महाविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर पद पे कार्यरत हूँ, काम करता हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल। जय हिंद, जय भारत।